प्री स्कूलर्स के पेरेंट्स आप सबके लिए ये बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज़ है जब आपके बच्चे हमारे बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइफ चैप्टर होता है जब हम बच्चे के लिए स्कूल फाइनलाइज करते हैं और बच्चे हम देखते हैं कि आगे 10 दिन में 15 दिन में हमारे बच्चे का स्कूल स्टार्ट होने वाला है। तो ये एक प्रिपेयर होने वाला फेज़ है जहाँ पे पेरेंट्स को और बच्चों को दोनों को प्रिपेयर होना होता है, बिकॉज वो जो सेपरेशन एंग्जाइटी हम फेस करते हैं उस टाइम पे जब रोते हुए हमारे बच्चे स्कूल के उस प्रमाइस में जाते हैं जो कि उनके लिए कम्प्लीटली अननोन है। हमें पता है, हम बड़े हैं कि स्कूल है, दे विल बी सेफ देयर, जो टीचर्स हैं वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, बट स्टिल हमारे मन में थोड़ा सा तो डर रहता ही है और एट द बैक ऑफ आवर माइंड कि ये बिल्कुल अननोन जगह में अननोन लोगों के साथ हमारा बच्चा कैसे रह पाएगा, उसको कंफर्टेबल, उसको सिक्योर कैसे फील हम करा पाए। तो आज की वीडियो मैं एज अ पेरेंट आपके लिए बना रही हूँ एंड नॉट एज एन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर। नमस्ते पेरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल बीइंग सेंटिएंट, जहाँ पर हम बहुत सारी बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, प्रीनेटल केयर एंड पोस्टनेटल केयर के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सेपरेशन एंग्जाइटी को हम कैसे हैंडल करें, किन स्ट्रैटेजीज़ के साथ हैंडल करें जिससे हम अपने बच्चों को एक सिक्योर ह्यूमन बना सकें व्हेन दे फर्स्ट स्टेप आउट फ्रॉम आवर होम्स। पिछले 2.5-3 साल से वो बच्चे बिल्कुल हमसे लग के रह रहे हैं, एक सेफ़ एनवायरनमेंट पे हमारे बच्चे रह रहे हैं जहाँ पे घर के ही लोग हैं, आप हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हाउस हेल्प हो सकते हैं। तो उन्हीं लोगों के साथ, जाने पहचाने लोगों के साथ बच्चे रहते हैं और ये एक डर माता पिता में और बच्चों में दोनों में आ जाता है जब हम वो स्कूल प्रेमाइस के गेट पर हम खड़े होते हैं। तो आज की ऐसी मैं आपके साथ 5 से 6 स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी जो हेल्प करेगी आपको और आपके बच्चे को उस फेज से ओवरकम करने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पर हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि अगर आपने स्कूल फाइनलाइज कर लिया है तो अपने बच्चे को प्लीज़ एक टूर के लिए वहाँ लेकर जाएं, थोड़ा टाइम निकाल के उसको प्रेमाइस दिखाएं, उसको ये दिखाएं कि प्ले एरिया कहाँ है, वॉश एरिया कहाँ है और ग्राउंड कहाँ है, कहाँ टॉयज़ हैं, कहाँ लाइब्रेरीज़ हैं, क्लासरूम कहाँ पर होगी, कहाँ पे बैठ के बच्चे लंच करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो टीचर से, जो क्लास टीचर रहती है उससे उसको इंट्रोड्यूस कराइए, उसको बताइए कि बच्चा आप जब स्कूल आओगे तो शी विल बी द वन, ही विल बी द वन, जिसके पास आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप उनके पास जाइएगा, दे विल हेल्प यू। तो जब हम बच्चे को प्रिपेयर्ड रखेंगे, उसको हम बताएंगे कि व्हाट इज़ देयर टू कम, जब वो स्कूल में आएंगे तो उनको क्या कौन लोग मिलेंगे, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर हम बच्चों को इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखते हैं तो बच्चों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी अपने घर को छोड़ के स्कूल में कंफर्टेबल फील करने के लिए। आज सेकेंड पॉइंट वुड बी, अगर आप अपने बच्चे के साथ हमेशा ही रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ में भी होता है मोस्टली एंड इवन जॉइंट फैमिली में भी होता है कि मदर बच्चे के साथ हमेशा रही होती है ये 2.5-3 पौने 3 साल, तब अगर आपने स्कूल में एडमिशन लेने का सोच लिया है तो उससे लगभग महीने और एटलीस्ट मैं बोलूँगी 20-25 दिन पहले से आप बच्चे से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कीजिए इन टर्म्स ऑफ यू कैन गो आउट एंड आप घर कोई नहीं है तो आपके स्पाउस घर में रहें, आप बच्चे को बताएं कि मम्मा इज़ गोइंग आउट, आप पापा के साथ रहिए, आप दोनों बहुत मस्ती करोगे, मुझे थोड़ा काम है, मैं करके आती हूँ, फिर हम तब तीनों साथ में खेलेंगे। तो थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए कि वो और लोगों के साथ भी बॉन्ड बिल्ड कर सके और आपके बिना कंफर्टेबली एटलीस्ट अपने सिक्योर घर के एनवायरनमेंट में उसको कंफर्टेबल फील हो। आप पॉइंट नंबर 3 वुड बी टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट स्कूल। स्कूल के बारे में बात कीजिए, आपको कैसा लगा स्कूल, वहाँ पे आपको क्या चीज़ सबसे अच्छी लगी, आपको आपकी मैम से मिलके कैसे अच्छा लगा या क्या लगा, आपको सब कैसा लगा, आप वहाँ जाने के लिए एक्साइटेड हो, क्रिएट अ बज़ अराउंड द किड कि देखो ये भी जाते हैं वहाँ पे, वो भी जाते हैं, आपने देखा कितने सारे भैया दीदी थे वहाँ पर। बच्चे से बात कीजिए, उसको बताइए कि स्कूल जाना इम्पॉर्टेंट क्यों है। उसको जैसे मैं अपने बेटे से ऐसे बोलती हूँ कि आपको अच्छा लगता है ना जब मैं आपके लिए बुक्स रीड करती हूँ, जब वो रोता था तो मैं उसको ऐसे समझाती हूँ, यानी इवन आज भी सुबह में जब उठता है उसको और उसको नींद आ रही होती है, वो रो रहा होता है, तब भी मैं उसको इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल यही समझाती हूँ कि डू यू वांट कि
हमेशा आपको मम्मा का वेट करना पड़े, मम्मा आपके लिए आए और आपके लिए बुक रीड करे। यू डोंट वांट टू लर्न रीडिंग ऑन योर ओन। आप अपनी स्टोरीज आप खुद पढ़ सको, मम्मा को आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़े। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो जब आप बड़े होगे। तो ऐसी चीज़ें बच्चों से बताइए कि स्कूल जाने के बेनिफिट्स क्या हैं, तो उससे उन्हें डेफिनेटली एनकरेजमेंट मिलेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट वुड बी फोर्थ पॉइंट कि अगर आपका कोई नेबर का बच्चा इसके साथ जा रहा है, सेम एज के हैं या सेम स्कूल में भी जा रहे हैं, थोड़े बड़े हैं, तो बच्चों को मिलवाइए, उनकी थोड़ी दोस्ती हो जाए, एक दूसरे को पहचानने लगे। आप उनको अगर बच्चा बड़ा है तो उसको थोड़ा बोलिए कि आप स्कूल में थोड़ा उसका ध्यान रखिएगा। ये तो हमारे पेरेंट्स भी करते ही थे ना, तो आप अपने बच्चे को भी उस बच्चे से मिलवाइए। अगर सेम एज के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेट देम बी फ्रेंड्स। उनको प्ले डेट्स पे आप रखिए, थोड़े दिन एक दिन आपके घर रखिए, एक दिन उसके बच्चे के घर रखिए, जिससे वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल हो जाए, तो उन्हें नई प्रमाइस में जाके, स्कूल प्रमाइस में जाके बिल्कुल एलियनेटेड फील नहीं हो कि मैं यहाँ कहाँ आ गया हूँ और ये कौन सी जगह है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलूँगी कि बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए इसकी आप उसके साथ बुक्स पढ़िए जो स्कूल रिलेटेड हो, या इवन आप उसके साथ कार्टून्स देखिए जिसमें स्कूल की बात हो रही हो, स्कूल में बच्चे कुछ सीख रहे हो, कुछ मस्ती कर रहे हो, या बड़े भाई या फ्रेंड्स या कॉलेज में और बच्चे हो, उनसे उसको कुछ ऐसे बात करवाइए, कॉन्वर्जेसन क्रिएट कीजिए कि आप कौन से स्कूल में जाते हो, आप स्कूल में जाके क्या करते हो, सो दैट बच्चे को लगे कि सभी जाते हैं और मुझे भी जाना चाहिए। एंड एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये एक बुक है बग स्कूल वाली। ये बुक मैंने अपने बच्चे के साथ पढ़ना शुरू किया था अप्रॉक्सीमेटली जब 20 दिन थे स्कूल स्टार्ट होने में, और फिर समर ब्रेक के अराउंड में हम ये पढ़ रहे थे। इसको पढ़ने से इनिशियली तो बहुत फ़ायदा नहीं हुआ, बट जब उसने एक बार स्कूल जाना शुरू किया तो उसको बुक से वो रिलेट कर पाया कि स्कूल जाने का क्या मतलब है और वहाँ जाकर क्या क्या होता है, आप कैसे मस्ती कर सकते हो। तो वो डेफिनेटली बच्चे के लिए हेल्पफुल रहता है अगर आप उसके साथ उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ें, स्टोरीज़ पढ़ें, इसमें कैरेक्टर्स हैं, उसके फ्रेंड्स के, क्लासमेट्स के एक दो के नाम जानें, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी कि जब आप बच्चे को गेट पे आप छोड़ रहे हैं तो उसके लेवल पे आप बैठें, उसकी आंखों में देखें, उससे बोले आई नो बच्चा आप बहुत सैड हो कि मम्मा आपको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको उसको एक टाइम पीरियड दें कि मैं इस टाइम पर आके आपको लेकर जाऊंगी। बच्चे के लिए 11 o'clock, 11:30, 12 वो मैटर नहीं करता, बट इफ़ यू हैव द टाइम टेबल कि स्कूल में क्या होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल लंच करने के बाद दे विल हैव अ प्ले टाइम, एंड दिस प्ले टाइम के बाद आप उनको लेने जा सकते हैं, तो उसको आपको पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे कि जब आप लंच कर लोगे, आप खेलने बाहर आओगे, उसके बाद मैं आपको लेने आऊँगी। तो उससे क्या बच्चे को एक सिक्योरिटी फील होगी, उसको एक टाइम पता होगा कि इसके बाद मम्मा आने वाले हैं मेरे को लेने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के साथ आप आई कांटेक्ट बनाएं, उसके साथ उसके इमोशंस को आप वैलिडेट करें कि वो दुखी है बट मम्मा उसको लेने आएगी और उस टाइम पे पक्का से आ जाएगी, तो बच्चे को एक सिक्योरिटी फील होगी। जैसे कि मैंने बोला कि ये वीडियो मैं एज अ मदर बना रही हूँ, तो देयर आर थिंग्स जो मैंने पढ़ी, रिसर्च किया। जब मैं अपने बच्चे के साथ सेपरेशन एंजाइटी फेस कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा रोता था, पूरे 1-1, 2-2 घंटे रोता था। स्कूल से मुझे फ़ोन आया एक बार तो कि बहुत रो रहा है, आप ले जाइए, ऐसा नहीं हो कि ये बीमार पड़ जाए। मैं अक्रॉस द रोड में कार में बैठी हुई थी, फिर भी मुझे उसकी स्कूल में से रोने की आवाज़ आती थी। सो आई कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट पीरियड फॉर अ चाइल्ड एंड अ पेरेंट एज वेल। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च कर रही थी कि मैं उसको कैसे हेल्प करूँ ये ओवरकम करने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सब जगह लिखी थी, सब ने बोली थी, बट मेरे लिए वर्क नहीं करी पर्सनली, तो मैं आपसे वो भी शेयर करना चाहती हूँ जो चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं आई। फॉर एग्जाम्पल सब बोलते हैं कि कोई स्टफ्ड एनिमल है या कोई चीज़ है जो बच्चे को बहुत करीब है, आप उसको वो दीजिए उसके बैग में रख के, तो जब उसको माँ की याद या घर की याद आए तो वो उसके साथ वो उसके साथ एसोसिएट कर पाए और उसको देख के वो थोड़ा काम हो पाए। मेरे लिए ये चीज़ ऑपोजिट काम किया। वो जब मैंने उसका जो भी टॉय था वो मैंने उसको दिया, तो वहाँ पे स्कूल में वो और रो रहा था वो टॉय को देख के, क्योंकि उसको मेरी याद ज़्यादा आ रही थी, घर की याद उसको ज़्यादा आ रही थी।
सेकेंडली इनकी मेरे बेटे के स्कूल में उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के 2 to 3 डेज पेरेंट्स बच्चे के साथ रहें, जिससे बच्चा प्रेमाइस को समझ पाए और टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर पाए, पेरेंट्स की प्रेजेंस में कर पाए, जिससे जान पाए। इनिशियली ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा था कि स्कूल इतना हमें लिबर्टी दे रहा है कि हम बच्चे के साथ पहले 3 दिन रह पाए, पर ये बिल्कुल उल्टा साबित हुआ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ थी और टीचर उसके लिए बिल्कुल अननोन थे, न्यू लोग थे, स्ट्रेंजर्स थे, वो उनके साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं चाह रहा था, और बिकॉज वो उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो वो और ज़्यादा उसका रिपल्सिव बिहेवियर हो रहा था। वो ये सोच रहा था कि मुझे ये स्ट्रेंजर्स मुझसे बात क्यों कर रहे हैं, और वो मुझसे और क्लिंगी हो रहा था। वो सिचुएशन और ख़राब हो रही थी, तो आई ऑप्टेड फॉर नॉट गोइंग टू हिज स्कूल ऑन द 3rd डे। मैंने बोला मैम आप लेके जाइए, बिकॉज जब तक मैं प्रेजेंट रहूँगी तब तक ये किसी और से इंटरेक्ट करेगा ही नहीं। एंड द लास्ट पॉइंट वुड बी, सब जगह ऐसा बोला गया है, ऐसा साइकोलॉजिस्ट साइकाट्रिस्ट ने कहा है कि एक गुड बाय रिचुअल जैसा आप बच्चे के साथ करें, जो कि एक हैबिट हो जाए और जिससे बच्चा सेफ एंड सिक्योर फील करे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने बच्चे को कुछ भी बोल सकते हैं, सी यू लेटर एलिगेटर, ओके बाय बेबी, आई लव यू, कुछ भी, शेक हैंड, समथिंग लाइक दिस एंड दिस, कुछ भी कोई एक रिचुअल आप बना सकते हैं बच्चे के साथ। इनिशियली बिल्कुल वर्क नहीं किया, बिकॉज वो बहुत रो रहा था, उसको कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं घर पे भी ट्राई करती थी कि जब मैं आपको स्कूल छोड़ूंगी ना तो आई सी यू लेटर एलिगेटर, उसके बाद आपको रोना नहीं है, मैं आपको लेने आऊँगी, बट नथिंग वॉज वर्किंग आउट इनिशियली। बट जब वो थोड़ा स्कूल में गया, थोड़े दिन रोया, टीचर्स ने उसको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, उस पर ध्यान दिया, और अभी भी वो रोता है। जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट हुआ था, फिर समर ब्रेक आया और अभी वापस सेशन स्टार्ट हुआ है। अभी भी जब सेशन स्टार्ट हुआ उसके फर्स्ट डे पे भी इट वाज एग्जैक्टली लाइक कि स्कूल का फर्स्ट डे था। बट उसके बाद जब मैंने नीचे उसकी आई लेवल पे बैठ के उससे बात की ना, आई टोल्ड हिम दैट यू नो दिस पीपल, दिस प्रेमाइस, एंड मैं आपको लेने आऊँगी इतने बजे जब आपका गेम्स सेशन आपका ओवर हो जाएगा, एंड आई सेड सी यू लेटर एलिगेटर एंड आई लव यू। तो बहुत शॉर्ट रखिए, कंसाइज रखिए और कॉन्फिडेंट रखिए, बिकॉज एज अ पेरेंट अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे ना तो आपको पता भी नहीं कि आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी आईज से, आपकी वॉइस से ही बच्चा क्यों पकड़ लेगा कि मम्मी भी घबरा रही है, पापा भी घबरा रहे हैं, और वो और ज़्यादा घबराएगा। तो यू हैव टू मेक योर गुड बाय अ क्विक वन एंड अ कॉन्फिडेंट वन, और जल्दी से उससे बोल के बाय कीजिए, अच्छे से बाय कीजिए, नज़रें नहीं चुराइए। आई एम नॉट से कि आप नज़र चुरा के और एकदम से साइड से निकलने टीचर को पकड़ा के, नो, वो नहीं करना है। उससे बच्चे को और ज़्यादा घबराहट होगी, वो सिक्योर्ड फील नहीं करेगा। पर आप अच्छे से कॉन्फिडेंट, एकदम शार्प गुड बाय आपको बच्चे को बोलना है, और वहाँ से स्टेप आउट आपको कर जाना है। टीचर्स आर प्रोफेशनली क्वालिफाइड, वो आपके बच्चे का ध्यान रखेंगे डेफिनेटली। एंड लास्टली मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चों के रूटीन पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। अगर बच्चे रात को टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह उठने में उनको तकलीफ होगी ही, और अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो कोई टीचर, कोई आप खुद भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे इफ़ दे आर नॉट स्लेप्ट वेल। उनकी 8 से 10 घंटे की नींद हर दिन होनी चाहिए, उनको पेट भरा होना चाहिए, उनकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, बिकॉज फिज़िकल हेल्थ जब उनकी बच्चों की ठीक होगी, स्लीप उनकी प्रॉपर होगी, वो कंटेंटेड होगी, तभी वो स्कूल में जाके एंजॉय कर पाएंगे, लोगों से बॉन्ड कर पाएंगे, फ्रेंड्स बना पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक ऑफ देयर मील्स एंड देयर हेल्थ। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज थी जो मेरे बेटे के साथ मुझे करने में हेल्पफुल हुआ, और ये वीडियो बनाना मुझे इसलिए ज़रूरी लगा बिकॉज एवरी डे व्हेन आई गोइंग टू ड्रॉप हिम ऑफ टू हिज स्कूल, मैं देखती हूँ बहुत सारे छोटे बच्चे हैं जो प्ले ग्रुप में आते हैं, नर्सरी में आते हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं, और एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो जाती है बच्चों को वहाँ छोड़ना पेरेंट्स के लिए। इसीलिए आई जस्ट थॉट कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ thumbs up, and for more such content please subscribe to our channel. I'll see you next week. Bye. Namaste.